चलिए बढ़ेंगे आगे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नए कृषि कानून से खुली फल और सब्जी सीधा बेचने की राह। दरअसल परंपरागत खेती छोड़ बड़ी संख्या में किसान सब्जी उत्पादन में लग गए हैं। इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को खूब मिल रहा है, लेकिन सब्जी की खेती करने वालों को भाव नहीं मिल रहे हैं। रबी सीजन में तो सब्जियों के रेट बहुत ही कम हैं। मसलन गाजर, गोभी सहित अन्य सब्जियों की मंडियों में खरीदार नहीं है। ऐसे में किसान अपने खेत या आसपास के रोड पर सब्जी बेचने लग गए हैं। इससे किसानों को लाभ हो रहा है। हालांकि पुराने कृषि विपणन कानून में प्रावधान है कि किसान सीधे अपनी फसल उपभोक्ता को नहीं बेच सकता। यदि मार्केट कमेटी के अधिकारी चाहते हैं तो इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां ट्वीट कर सीएम मनोहर लाल ने दी हैं और ये जो ट्वीट उन्होंने किया आपके स्क्रीन पर हम साझा भी कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ नेता जीएल शर्मा की पूजनीय मां चमेली देवी के देहावसान पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति भी प्रदान करे। ओम शांति। सीएम मनोहर लाल ने ये ट्वीट किया, जिसे हम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा भी रहे हैं। उधर फरीदाबाद के चंदावली गांव में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सरकारी अस्पताल का लोकार्पण किया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने 62 लाख की लागत से बनने वाले पार्क और आरएमसी रोड का उद्घाटन किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि 62 लाख के विकास कार्य 5 फरवरी तक पूरे किए जाएंगे और इसके बाद आम लोगों को काफी फायदा होगा। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि 26 जनवरी को किसानों के जरिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो देश को शर्मसार करे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, उस पार्टी के नेता ऊल जलूल बातें करते हैं, जनता सब जानती है। आज हमने जो सबसे पहले चंदावली गांव का हॉस्पिटल का उसका उद्घाटन करा है और 65 लाख की लागत से सेक्टर 2 के पार्क है और सड़कों के आरएमसी की इसकी शुरुआत करी है, जो सेक्टर 2 की इस पॉकेट के हैं 160 गज 100 गज 65 गज ये सब कुछ जी। कितना फायदा लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि अगर अस्पताल की बात कर ले हम, जो चंदावली में किया है या फिर ये रोड जो बनाए जा रहे हैं, पार्क बनाया जा रहा है, कितना फायदा लोगों को? 40 साल के लिए सड़क बना रहे हैं, 40 साल तक सड़क टूटेगी नहीं, पार्क सुंदर बनेगा, यहाँ पार्कों में लोग बच्चे खेलेंगे और हॉस्टल ग्रामीण आंचल के जो चंदावली ग्रामीण पंचायत में केंद्र के सरपंच नयनपाल रावत उसका उद्घाटन करके हम किया। आज हमने जो इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी में गुंडागर्दी की तस्वीरें आई सामने। गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पड़ोसियों ने बाहर से गुंडे बुलाकर लाठी डंडे चलवाए। परिवार में महिला सहित कई सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर सूचना के बाद डायल 112 की पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। बदमाशों ने पीट कर कई लोगों को लहूलुहान कर दिया और पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया है। कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से इस बाबत अभी तक नहीं की गई है। इससे लोग गुस्से में हैं। यहां पर ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, जहां परिवार में महिला सहित कई सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। तो गुंडागर्दी की जो तस्वीरें हैं फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी से निकलकर सामने आई हैं, जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें पूरी तस्वीरें कैद हो गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां अशोक राठी गैंग के इनामी शूटर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने अलग अलग इलाकों से शूटर गिरफ्तार किए हैं। 2 शूटर्स पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। क्राइम ब्रांच ने मोहित, भारत और पुनीत को गिरफ्तार किया है। तीनों शूटर से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अलीपुर गांव के सरपंच मनोज की गोली मारकर हत्या की गई थी। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। गुरुग्राम के अलीपुर गांव के सरपंच मनोज की हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी और उनके एक अन्य साथी समेत कुल 3 आरोपियों को सेक्टर 40, सेक्टर 17 और सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम पहले से ही घोषित था। आरोपियों के कब्जे से 5 पिस्टल, 4 कट्टा,
36 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 वाईफाई डोंगल बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने अशोक राठी की हत्या का बदला लेने के लिए मनोज सरपंच की हत्या की बात कबूल की है। आरोपियों के मुताबिक अपने साथियों के कहने पर उन्होंने मनोज सरपंच की हत्या की थी। इससे पहले मनोज सरपंच हत्याकांड के 4 अन्य आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में अब तक इस हत्याकांड के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और शीतलहर का असर सीधा मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। गुरुग्राम में सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर शहर भर में धुंध की तरह छाई रही, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आने वाले 48 घंटे तक लोगों को ठंड का कहर यूं ही झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 17 जनवरी तक शीतलहर के कारण और धुंध लोगों को बेहाल कर सकती है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि इस बार सर्दी कई सालों का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। गुरुग्राम में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ निचले इलाकों में भी हवाओं के साथ ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैफिक भी कितना ज्यादा कम हो गया है। सुबह से लोगों को काफी बड़ी परेशानी आ रही है। सुबह से ही हिंदी खबर न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि लोगों के कॉल आ रहे थे, जाम की समस्या बनी हुई थी। कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी पूछ लेंगे कि किस तरह की ठंड के साथ आप लोग किस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं। भैया जी ठंड तो बहुत भयंकर चल रही है इस टाइम, हालात गंभीर हैं। आप देख रहे हो रोड पे पूरा कोहरा भी हटा है। सुबह से जाम वाम ट्रैफिक सारी समस्याएं सामने ही है आपके। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? समयवीर नाम है मेरा। समयवीर, ठंड का इतनी ठंड हो रही है, आप लोग पैदल भी जा रहे हैं, तो पैदल के साथ साथ ठंड का मुकाबला किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? ठंड का मुकाबला तो जी ऐसा है जी, ड्यूटी जाना होता है तो सुबह कई बार लेट हो जाते हैं। कामगार लोग हैं तो यही होता है कि सुबह जल्द जितना भी कोशिश करें, धुंध की वजह से इसकी वजह से कभी मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है, कभी बसों के सहारे जाना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेट भी हो जाते हैं कई बार ऐसा होता है। और सर्दी की वजह से जो निचले तबके के लोग हैं उनको अच्छी खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको ना छुपने के लिए जगह है और बस उनके पास एक आग का ही सहारा है। उसके सहारे वो दिन रात काट रहे हैं अपना, और काम में तो परेशानी होती है सर्दी की वजह से। दिल्ली की बात करें और पूरे एनसीआर हरियाणा की भी बात करें तो बहुत ज्यादा ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। एनसीआर से गुरुग्राम में हनुसैनी, हिंदी खबर।